जुमा महफिल व मिंबर के नकीब बरादर अकबर खतीब मद्दाहाने हबीब जुमला सामाईन मिल्लत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़ात किबरियाई व बड़ाई बुजुर्गी उस ज़ाते अक़दस वादहु ला शरीक के लिए ज़ेबा है जिसकी शानी करीमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसकी सिफ़ते नाज़ अर्रहमानिर रहीम, जिसकी मिल्कियते कुबरा मालिकी यौमिद्दीन, जिसकी इबादत रियाजत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसका सच्चा रास्ता इहदीना सिरातल मुस्तकीम, जिस पर चल करके बेशुमार अफरादो अशखास बुजुर्गियों बुलंदी के मरातिबे उज़्मा को पाने वाले सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और जिसकी तरफ ना जाकर के बेशुमार भटकने वाले लोग गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, वो ज़ाते लम यज़ल ही सारी तौसीफ़ातों कमालात का हामिल है, उसी के अता करदा इमामत नबुव्वत के मनसब पर फाइजुल मराम आमीना के लाल कुरान की शान अहले ईमान की जान वजह तख्लीक़े कायनात अक्से नूरे खुदा हुजूर अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शानी करीमा में हम और आप निहायत ही कमालो अदब के साथ मिलकर पढ़े नबी पर दुरूदे पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज सरे शाम से अब तक अच्छे अच्छे नातों के नगमात मद्दाहान की जुबान से बेहतरीन सलीका व अंदाज से आप हजरात ने समाअत किया। थोड़ी देर के लिए ये फकीर भी हाजिर खिदमत है, मगर उससे कबल हस्बे आदत जिस रास्ते पे ये सब चल करके बैठ गए, उसी रास्ते पे चलने की जसारत और हिम्मत की कोशिश कर रहा हूं और शेर पेश कर रहा हूं, समाअत करें। कि दिल कुशा है रंगोबू, दिल कुशा है रंगोबू, आबो हवा सबसे अलग। दिल कुशा है रंगोबू, आबो हवा सबसे अलग, है नबी के शहर अक़दस की फिजा सबसे अलग। दिल कुशा है रंगोबू, आबो हवा सबसे अलग, है नबी के शहर अक़दस की फिजा सबसे अलग। और सारी खिलकत में है जुमला, अंबिया सबसे अलग। सारी खिलकत में है जुमला, अंबिया सबसे अलग। हाँ, उसी में है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। सारी खिलकत में है जुमला, अंबिया सबसे अलग। हाँ हाँ, उसी में है मेरे मुस्तफा, मुस्तफा। और मोहब्बत से बोलो, है उसी में है मेरे बद्रुद्दुजा सबसे अलग। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी, मगर और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी, मगर आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। आपकी भाई औरतें बहुत आई थी, मगर किसी ने मेरे सरकार को लिया। किस्मत की बात है। महफिल तो बहुत होता है, अब आज की भी महफिल है, मगर हर किसी ने शिरकत किया। किस्मत की बात है, मुकद्दर में जो है वही होना। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी, मगर आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। और गुस्ल देने के लिए उतरा फरिश्तों का हुजूम। तारीख की रोशनी में गुस्ल देने के लिए उतरा फरिश्तों का हुजूम, है शहीदों में जनाबे हंजला सबसे, है शहीदों में जनाबे हंजला सबसे अलग। और ये शेर मस्तूरात के लिए,
कि रात पूरी हो गई, रात छोटी पड़ गई, जो भी समझो, रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ, रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ। अरे आपकी ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे आला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मखदूम-ए कायनात, नारे रसूल, नारे रिसालत। रात आज भी है, रात हो रही है नबी की बात। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल न हुआ। आपकी ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे, कोई ऐसी खातून है इस्लाम में जो आज करती हो मौला एक रात ऐसी दे दे जिस रात में फातिमा जी भर के सजदा करे। और प्यास है, करबला शरीफ का मंजर, हजरत अब्बास ने इफरात में दाखिल पानी को लिया, पीना चाहा मगर नहीं पिया। प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही हो तो बोलो या रसूल अल्लाह। प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार है। प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार है। हजरत अब्बास का है हौसला सबसे अलग, हजरत अब्बास का है हौसला, हौसला सबसे अलग। और कुरान पाक का तर्जमा बहुतों ने किया, बहुतों ने किया, मगर जो तर्जमा सुन्नियों के इमाम ने किया उस जैसा किसी का। तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए, तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए, अरे उनमें है अहमद रजा का तर्जमा सबसे, उनमें है अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग, उनमें है अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशआर तो बहुत हैं, लेकिन मैं अशआर सुनाने के लिए नहीं बल्कि तकरीर के लिए बुलाया गया हूँ। बहर कैफ अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया एहसान व करम है कि उसने हम लोगों को इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद उसका सबसे ख़ास फजल व एहसान कि हम सबों को मुसलमान बना, और मुसलमानों में भी वो मुसलमान कि नबी का मीलाद मनाने वाला बनाया। बहर कैफ अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी एक नमूने हयात है। अगर हम और आप अपनी आम फसाहतों बलागत की जुबान में समझें तो नबी करीम की जिंदगी हमारे और आपके लिए आइडियल है। नबी की जिंदगी हमारे और आपके लिए मिसाल कायम है। नबी की जिंदगी हमारे लिए इस्लाम और सुन्नियत पर रहनुमाई करती नजर आती है। कौन नबी? वो नबी जो हजरत ईसा के भी नबी हैं। कौन नबी? जो हजरत मूसा के भी नबी है।
कौन नबी जो हजरत याह्या के भी नबी हैं? कौन नबी जो हजरत दाऊद के भी नबी हैं? कौन नबी जो हजरत याकूब के भी नबी हैं? कौन नबी जो हजरत अय्यूब के भी नबी हैं? कौन नबी जो हजरत यूनुस के भी नबी हैं? कौन नबी जो हजरत यूसुफ के भी नबी हैं? कौन नबी जो हजरत दाऊद के भी नबी हैं? कौन नबी जो हजरत यहया के भी नबी हैं? कौन नबी जो हजरत ज़करिया के भी नबी हैं? कौन नबी जो हजरत आदम सफीउल्लाह के भी नबी हैं? उस नबी को अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तुम्हारे लिए रोल मॉडल है। हजरात गिरामी, आज दुनिया का बच्चा बच्चा अपने लिए किसी ना किसी जात को आइडियल बनाता है, किसी को अपने मकसद में कामयाबी पानी है तो उस मकसद में कामयाब होने वालों की फहरिस्तों को देखता है, कौन इन मकासद में कामयाब हुआ है। किसी को प्रोफेसर बनना है तो वो ये तलाश करता है कि इस लाइन में कितने लोग प्रोफेसर बने हैं, फिर उसमें और गोता लगाता है ये प्रोफेसर बनने वाले लोग आखिर किन किन किताबों की स्टडी करने के बाद प्रोफेसर बने हैं। और मुताला करने वाला जब कोई इंजीनियर का ख्वास्तगार होता है तो इंजीनियरों की जमात का मुताला करता है कि फला शख्स कैसे इंजीनियर बना है, फला शख्स किन कॉलेजों में जाकर एडमिशन लिया है, फला शख्स कितनी रातों उठ करके पढ़ता रहा है। बहर कैफ माहौल में देखा जाए हर लाइन में कामयाब होने के लिए अपने लिए एक रोल मॉडल का इंतखाब होता है। किसी को नेता बनना होता है तो किसी नेता का इंतखाब वो करता है और उस नेता की पुष्ट पनाही में अपने आप को सुपुर्द कर देता है ताकि उसके नक्शे कदम पर चल करके जिस तरह वो कामयाब की मंजिलों को हमराह किया है हम भी उन मंजिलों को हमराह करेंगे। एक बाप अपने बाप के मिशन को देखता है, किस तरह घर गृहस्थी को उस मेरे बाप ने चलाया है। एक माँ की बेटी अपनी माँ की मोहब्बतों के हिसाब को देखती है, मेरी माँ ने किस तरीके से घर के निजाम को चलाया है। दुनिया का दस्तूर ये है, दुनिया की तहजीब ये है, दुनिया का कानून ये है। हर कोई अपने लिए रोल मॉडल बनाता है, नेता भी अपना रोल मॉडल बनाता है, साइंसदान भी मॉडल बनाता है। आगे बड़े से बड़ा साइंसदान हो तब भी वो रोल मॉडल बनाता है, बड़े से बड़ा हकीम हो वो भी रोल मॉडल बनाता है। मगर कुर्बान जाओ मुसलमान हो, अगर सबों को एक साथ में देखना चाहो तो सारी कायनात में देखो, हजरत आदम की उम्मत में देखो, हजरत शीश की उम्मत में देखो, हजरत ज़करिया की उम्मत में देखो, हजरत याह्या की उम्मत में देखो, हजरत मूसा की उम्मत में देखो, हजरत दानियाल की उम्मत में देखो, हजरत मूसा व ईसा तमाम मखलूकात बल्कि 18,000 मखलूकात आलम को देखो, एक सब्जेक्ट में एक ही तुम्हें रोल मॉडल मिलेगा। मगर मुस्तफा की जात जिस रास्ते में निकल जाओ सारे रास्तों में मुस्तफा की जात रोल मॉडल। कामयाबी तलाश करने वाले कामयाबी तलाश करते हैं, रोल मॉडल किसको बनाया जाए। मैं कहता हूं नादानो, रोल मॉडल बनाना हो तो अपने रब के महबूब को बनाओ, जिनकी मीलाद में हम और आप आए हैं, जिनकी मीलाद में हम और आप आए हैं। मगर अफसोस का मामला है नौजवानों, बड़ी तलखी जुबानी बयान कर रहा हूँ, आज हमारे माशरे का माहौल कुछ का कुछ है। हर किसी के लिए रोल मॉडल अलग है, हर मिजाज वालों के लिए रोल मॉडल अलग है। कोई हुक्का वाला रोल मॉडल लेकर घूम रहा है, कोई शराब नोशी के अड्डों पर अपने शराब नोशी के माहौल में अपने जान के उसमें मगन होता हुआ कोई अपना रोल मॉडल बनाता है, कोई दुनियादार को रोल मॉडल बनाता है, कोई दुनिया के फिल्म स्टार को रोल मॉडल बनाता है। मैं एक जगह गुजर रहा था, किसी ने कहा हजरत ये देखो नौजवान को, इसने अपने बालों को फरा हीरो के नाम पे रखा है। मैंने कहा वो नादान है, उसे मालूम नहीं है ये हीरो के नाम पर अपने जिस्म में लिबास पहनता है, हीरो को रोल मॉडल मान करके अपना लिबास तय्युम करता है, हीरो को अपना पेशवा मान करके अपने बालों की रंगत को निखारता है, हीरो को अपना रोल मॉडल मान करके अपने सूजो बूट का इंतखाब करता है। मगर मैं बताना चाहता हूं, मैंने उससे कहा था नादान, अगर तुझे रोल मॉडल बनना है, अगर तुझे अपने रोल मॉडल पे जाना है तो किसी दुनियादार के रोल मॉडल को मत अपना। अगर तू देखना चाहता है तो मक्की की सरजमीन पर चल, मदीना की वादी में चल, मुस्तफा करीम
बाद अगर तारीख और हिस्ट्री के सफहात में स्टडी करने के बाद देखा जाए, मुतालियाती गर्दन को लिटा करके और दस्तरखान पर बिछा करके अगर हम और आप देखें तो वो कौन सी जात है जिसने मुस्तफा के एक एक पहलू को पढ़ा है? वो कौन सी जात है जिसने मुस्तफा के एक एक अंदाज को परखा है? हजरत गिरामी कहीं और न जाओ, उलमाए किराम फरमाते हैं अगर तुम्हें देखना है तो कहीं और न जाओ, बरेली की वादी में चलो, अहमद रजा खान की देखो, अहमद रजा खान को देख लो। अहमद रजा खान की जात वो है जिन्होंने नबी के कलमे में नबी के अंगुश्ते मुबारक पर कलम चलाई है, जिन्होंने नबी के सीने मुबारका की तारीफों और सिफात पे उन्होंने कलम चलाई है। और आगे बढ़ो, आला हजरत सरकार ने मुस्तफा करीम पे कलम चलाया है, मुस्तफा करीम की सीरत तैयबा को पढ़ा है और उस पे अमल इस अंदाज से किया है कि जब आला हजरत सरकार है नबी की सीरत को पढ़ते हैं तो एक एक अदाओं पे एक एक शेर कहते नजर आते हैं। कहीं फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और कहीं फरमाते हैं काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरू बहे कैसा आगे बढ़ो। आला हजरत की जात कौन सी है? आला हजरत की जात वो है जिन्होंने नबी के हर हर अदा पे लिखा है। मैंने कहा नादान, अगर तू नबी को सीरत को नहीं पढ़ सकता है आखिर तू कैसा नौजवान है? और अफसोस का मकाम है हमारे माशरे में अपना पेशवा लोग दुनियादार को बनाते हैं। मैंने कहा था नादान, अगर तुझे पेशवा बनाना है तो किसी और को न बना बल्कि मुस्तफा की जात को बना ले, आमिना के लाल को बना ले, महबूबे सुभानी को बना ले। कहने वाले ने कहा हजरत ये तो खान को आइडियल मानता है, ये देखो ये शाहरुख खान को मानता है, ये देखो ये सलमान खान पे मानता है। मैंने कहा वजह क्या है? कहा मैं खानों से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा नादान, अरे जब तू शाहरुख खान और सलमान खान को आइडियल बनाएगा तो जहन्नम के वादी में जाएगा। अगर तुझे खान ही चाहिए तो बरेली का पठान इमाम अहमद रजा खान को अपना आइडियल बना ले, तू यहाँ रहेगा गुलामे रसूल बनकर, जनाजा उठेगा मेहमाने रसूल। कौन आला हजरत? अगर इसी पे बात की जाए तो बात तवील हो जाए, मगर अगर तुम्हें खान ही बनाना है तो जो आलिमे दीन खान हो उसे बनाओ कि बेड़ा गरकाब ना हो, कामयाब हो जाओ। मगर हमारे माशरे का माहौल अलग है, मिजाजो कल्चर अलग है। हजरात, आज का नौजवान अपने आप को इस तरीके से दुनिया की आलूदगी में बसर कर रहा है, उसे मालूम नहीं है कि कहां मुझसे कुफ्र हो रही है, उसे मालूम नहीं है कहां मुझसे गुनाहे अजीम हो रही है। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग सुबह घर से निकलेंगे मुसलमान होकर, शाम को दाखिल होंगे काफिर होकर। मेरे आका फरमाते हैं कुछ शाम को दाखिल होंगे मुसलमान होकर और घर से सुबह को निकलेंगे काफिर होकर। वजह क्या है? इन औकात में कहीं ना कहीं से बंदा कुफ्र कर। मसलन उलमा की जमात इल्म की बुनियाद पर है और इल्म सिफते इलाहिया है, और जिसने इल्म की इंसाइट की बेइज्जती की उसने गोया खुदा की, और जिसने खुदा की बारगाह में तौहीन की वो गोया काफिर हो गया। उलमा फरमाते हैं अगर किसी आलिम दीन को इसलिए बुरा भला कहा कि वो आलिम है तो वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया। उलमा फरमाते हैं अगर किसी ने उसकी जातियात को लेकर उससे बुग़्ज़ और अदावत रखा, अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं जिसने आलिम दीन की तौहीन किया उसे बुरा भला कहा तो
उसकी 10 नस्लों में कोई आलिम दीन पैदा नहीं हो सकता। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा फरमाते हैं, जिसने किसी आलिम दीन की रुसवाई का सबब बना, उनकी शान में तौहीन और नाज़ेबा हरकत इस्तेमाल किया, अल्लामा फरमाते हैं कि उसकी कब्र को खोद करके देखो, उसका चेहरा किबला से फिर जाए। और सराहतन किसी ने उलमा को कह दिया कि उलमा हजरात ऐसे हैं, तो वो काफिर हो गया। क्यों? क्योंकि उन उलमा में बाअज़मत, बाइज्जत, बावकार आलिम दीन औलिया अल्लाह भी शामिल। बहर कैफ नमाजें पढ़ते रहे, लानो तान इधर उधर करते हैं, चुगलियां लोग करते हैं, भूतान तराजी लोग बांधते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए चुगलियों का नतीजा क्या होगा, खुसर फुसर करने वालों का नतीजा क्या होगा, बेवजह और बेबुनियाद बातों को इधर उधर करने वालों का मामला क्या होगा। आओ देखो मुसलमानों, कुछ लोग ऐसे हैं कि नमाज तो पढ़ते नहीं है मगर इधर उधर की बातें करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे मुसलमान हैं जो इस्लाम और सुन्नियत से बहुत दूर है, शराब नोशी के अड्डों को आबाद करते हैं, मगर जब इस्लामियात की बातें आती है तो उनसे बड़ा कोई फकीह नजर नहीं आता, उनसे बड़ा कोई प्रोफेसर नजर नहीं आता। हज़रात गिरामी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और उन इंसानों को अल्लाह ने मुखातब करके फरमाया कि तुम्हारे लिए रसूल बावकार की जिंदगी नमूने हयात है। अब तुमको ये चाहिए, नबी की जिंदगी को देखो, अपने जिंदगी में दाखिल करो, नबी की सीरत का मुताला करो, अपने जिंदगी में दाखिल करो, नबी के तौर को देखो, अपने अतवार में दाखिल करो, नबी के तर्ज को देखो, अपने अंदाज में दाखिल करो, नबी के अक़वाल व अफ़आल के देखो और उन्हीं नुकूसे इक़दाम पर अमल करो। मगर अफसोस का मकाम है मुसलमानों, आज इंसान है, हर कोई कहता है हम मुसलमान हैं, मगर पूछा जाए जनाबे वाला इस्लाम का कलमा पढ़ा दो, इस्लाम का कलमा बता दो, तो अफसोस का मकाम है वो कलमा नहीं बता पाएगा। और आगे बढ़ो, एतराज करने वाले मिलादुन नबी पे एतराज करते हैं, मगर उनसे भी सवाल करो कि जरा ये तो बताओ इस्लाम का कलमा क्या है। वो इस्लाम का कलमा तो बताएगा, मगर और पढ़ करके पूछो कि तुम्हें एतराज है नबी के मिलाद पे, तो बताओ और अंबिया की उम्मतों का कलमा क्या है, वो जवाब नहीं दे पाएगा। अगर वो जवाब दे भी ले जाए तो और आगे बढ़ करके पूछो कि तमाम अंबिया के उम्मतों का कलमा अगर तुम बता रहे हो तो बताओ उन नबियों का कलमा क्या है। मैं आपको बता दूं मुसलमानों, आज हर जगह पर नबी की मिलाद क्यों होती है, हर माहौल में नबी का जिक्र क्यों होता है, नबी की औसाफ़े हमीदा को हर माहौल में बयान क्यों किया जाता है। गमी का माहौल हो, नबी का मिलाद हो रहा है, खुशी का माहौल हो, नबी का मिलाद हो रहा है, बच्चे की विलादत हो रही है, नबी का मिलाद हो रहा है, विसाले पुरमलाल हो रहा है, नबी का मिलाद हो रहा है, ज़मीन की खरीदारी हो रही है, नबी का मिलाद हो रहा है, काश्तकारी में बरकतें हो रही है, नबी पे मिलाद हो रहा है, तरक्की याफ्ता मनसबें मिल रही है, नबी का मिलाद हो रहा है। एतराज करने वाले एतराज करते हैं, लेकिन आज जरा इल्मी बात को सुन लो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अंबियाए किराम की जात को इस दुनिया में मबूस फरमाया और सारी कायनात को पैदा फरमाया। सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम की जमातों के जरिए से रुश्द व हिदायत का रास्ता दिखाता रहा और अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों का कलमा मुंतखब करता रहा। हर नबी की उम्मत का कलमा अलग है। हमारे और बाप के प्यारे रसूल की उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मगर मेरे नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह है। अब अगर कोई कहे कि नबी हमारी तरह है तो उससे कहो कि मेरे मुस्तफा ने, अरे तुम तो कहते हो नबी के पास दो कान है, मेरे पास दो कान है, नबी के पास दो हाथ है, मेरे पास दो हाथ है, नबी के पास दो आंखें हैं, मेरे पास दो आंखें हैं, नबी के पास कान है, मेरे पास भी कान है, नबी के पास सीने मुबारका है, मेरे पास भी सीने मुबारका है, नबी के पास चश्मे नबूवत है, मेरे पास भी चश्म है। मैं कहना चाहता हूँ हर चीज में बराबरी करते हो तो उससे कह दो कि अगर तुम्हें
उससे कुछ और न कहो, उससे पूछो जनाब तुम्हारा कलमा क्या है, वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही इस्लाम का कलमा है, यही अबू बकर सिद्दीक का कलमा, यही उमर फारूक का कलमा, यही उस्मान गनी का कलमा, यही मौला अली का कलमा, यही इमाम हसन का कलमा, यही इमाम हुसैन का कलमा, यही तमाम अशरे मुबश्शरा का कलमा, यही तमाम अजिल्ले असहाब का कलमा, और यही तमाम ताबईन तबा ताबईन का कलमा, यही कलमा तमाम उम्मतों का कलमा है। अगर तुम कहते हो नबी मेरी तरह, तो चलो नबी ने जो खाया तुम खा सकते हो, ठीक है, नबी ने जो पहना तुम पहन सकते हो, ठीक है, नबी बिस्तर पे आए तुम भी आ सकते हो, ठीक है, मगर आओ नबी ने जो कलमा पढ़ा वो कलमा तुम भी पढ़ के सुनाओ। नबी ने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अगर तुम ये कलमा पढ़ोगे, उलमा का फतवा है, तुम मुसलमान नहीं रहोगे बल्कि तुम काफिर हो। क्यों? क्योंकि हजरत सिद्दीक़ अकबर से अब तक अब आने वाले लोगों तक यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तब नबी की बराबरी करते हो तो ये कलमा क्यों पढ़ते हो? जो नबी ने पढ़ा वो पढ़ो। कहते हो नबी की तरह मेरे पास सारी चीजें हैं, तो नबी ने जो कलमा पढ़ा वो तुम भी पढ़ो। क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, यानी मैं अल्लाह का रसूल हूं। तुम जिस दिन ये कहोगे मैं अल्लाह का रसूल, तुम कुफ्र कर दोगे, काफिर हो जाओगे। काफिर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जो अपने आप को रसूल कहे, जो अपने आप को पैगंबर कहे, जो अपने आप को दीन का वाली और दीन का पैगंबर प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कहे, वो काफिर। जब नबी के कलमे की बराबरी नहीं तो नबी के मनसब की बराबरी कैसे? बहर कह ये मेरे नबी का जिक्र हर वक्त क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, और जब वो नबूवत के ताज से सरफराज होकर दुनिया में आए तो उनकी उम्मत ने कलमा क्या पढ़ा? कोई जानता है? कोई बता सकता है? सुनो, तकरीर सिर्फ लच्छीदार मत सुनो, कुछ समझो, कुछ पढ़ो, कुछ सीखो। तकरीर का मकसद ये होता है, इसीलिए तकरीरों में ज्यादा नोट नहीं चलता है। इसमें फिक्र मिलती है, तदब्बुर मिलता है, गौर व खोज करने का मौका मिलता है। आदम सफीउल्लाह आए, उनके उम्मत का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ये कलमा। हजरत इब्राहिम आए, उनकी उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम व खलील। हजरत नूह आए, उनकी उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीब। हजरत मूसा आए, उनकी उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा आए, उनकी उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। जितने पैगंबर आए, सारे पैगंबर के उम्मतों का कलमा उन पैगंबरों के नाम से मंसूब। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीबुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। मगर जब मुस्तफा आए तो मुस्तफा की उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फर्क क्या है? डिफरेंस क्या है? समझो, जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत आई तो आदम के नाम का कलमा पढ़ा, शीश की उम्मत आई तो शीश के नाम का कलमा। जितने पैगंबर आए उनके नाम का कलमा उम्मतियों ने पढ़ा, मगर मेरे रसूल ने अपना कलमा क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। आदम सफीउल्लाह ने क्या पढ़ा?
इब्राहिम खलीलुल्लाह ने क्या पढ़ा? बहुत से लोग कहते हैं ना मेरे नबी और नबी सब बराबर है। नहीं, कुरान पाक की तीसरा पारा खोलो, पहली आयत पढ़ो, तिलका रुसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैंने नबियों बाज को बाज पर फजीलत दी। मनसबे नबूवत में बराबर है, मगर और मामलात में तब्दीलियां हैं। तो अल्लाह के रसूल ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह? नहीं। आदम ने पढ़ा? नहीं। शीश ने पढ़ा? नहीं। हजरत जकरिया ने नहीं, हजरत दाऊद ने नहीं, हजरत यूनुस ने नहीं, हजरत मूसा ने नहीं, हजरत ईसा ने नहीं, हजरत दानियाल ने नहीं, हजरत जकरिया ने नहीं, हजरत यूनुस ने नहीं, हजरत अय्यूब ने नहीं, हजरत याकूब ने नहीं, हजरत यूसुफ ने नहीं, हजरत नूह ने नहीं। तमाम अंबियाए किराम ने ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? जो हम और आप पढ़ते हैं, आदम ने भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शीस अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत जकरिया ने भी यही, हजरत याहया ने भी यही, हजरत अय्यूब ने यही, हजरत यूनुस ने नहीं, हजरत याकूब ने यही। सारे अंबिया के उम्मतियों का कलमा उन नबियों के नाम पर, मगर उन नबियों का कलमा मेरे मुस्तफा के नाम पर। मुस्तफ़ा की ये फजीलत नहीं है? तब इस फजीलत को बयान करता तो क्या शिर्क हो गया, क्या कुफ्र हो गया, क्या हराम हो गया? नहीं, हम तो नबी का तारीफ करते, क्यों ना करें? क्योंकि अल्लाह ने नाम ही रखा मोहम्मद। मोहम्मद के माने तारीफ किया जाने वाला। ये नहीं कि तारीफ किया गया, किया जाने वाला। फ्यूचर मौजूद है, किया जाने वाला, आगे किया, यानी आगे किया जाए। यही तो वजह है कि नबी का मिलाद हो रहा है, यही तो वजह, वरना क्या वजह थी? बहरकैफ ये खुशनसीबी हमारी और आपकी कि अल्लाह ने अपनी उम्मत में रखा, अपनी महबूब के उम्मत में रखा, और ऐसी उम्मत में रखा कि जिस उम्मत में आने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की, मौला मुझे भी प्यारे आका की उम्मत अता कर दी। और कुर्बे क़यामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मगर दीने ईसवी नहीं चलेगा, दीने मुस्तफवी चलेगा। इसीलिए तो आला सरकार फरमाते हैं, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मगर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी एक आइडियल है। अब मेरे आका ने जो फरमाया उस पर अमल करो, मेरे आका ने जो बताया उस पर अमल करो। अब मेरे आका ने क्या फरमाया? तौहीद पर ईमान लाओ, अल्लाह को एक जानो, अल्लाह के सिवा किसी और को पूछो ना, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सजदा न करो, अल्लाह के सिवा किसी और को अपना पालनहार तसव्वुर न करो, अल्लाह के सिवा किसी गैरुल्लाह से इस इरादे से न मांगो कि वो खुदा है, वो देगा माज़अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कि जब तुम तौहीद पर ईमान ले आओ तो अब तुम पर नमाज फर्ज हो गया है, अब तुम्हें नमाज पढ़नी है। मगर अफसोस का मकाम है मुसलमानों, नमाज के लिए वक्त हमारे पास नहीं है, नमाज के लिए अजानें होती है। एक यूनिवर्सिटी का बच्चा यूनिवर्सिटी की जानिब पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा कॉलेज की जानिब जा रहा है, मस्जिद से अजान की सदाएं आ रही है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरह। मगर एक बाप है, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना ही वो उसे कामयाबी समझता है, एक माँ है, उसे प्रोफेसर बनाना ही उसे कामयाबी समझती है। मगर याद रखना मुसलमानों, कामयाबी न इंजीनियर बनने में है, कामयाबी न प्रोफेसर बनने में है, अगर कामयाबी बनने में है तो नमाजी बनने में है। क्योंकि मुआसिर ये आज़ाद कोई भी तालीम आपको ये नहीं कहेगी कि तुम प्रोफेसर बन गए, कामयाब हो गए, क्योंकि उसके बाद का मंजिल अलग है, उसके बाद का मनसब अलग है, उसके बाद का तरीका अलग है, उसके बाद का काम अलग है, उसके बाद का किरदार अलग है। मगर जब एक नमाजी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि नमाज पढ़ने से बेहयाइयां दूर हो जाती है, तो सारी
बीमारियां नमाज से दूर हो रही है। अब जो नमाज पढ़ेगा वही कामयाबी की जानिब जाएगा। मुअज्जिन भी यही कहता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मगर अफसोस नमाज नहीं पढ़ते। मैंने उस दिन बताया था फजर में उठो नमाज पढ़ो, ये बताया था, मगर नमाज नहीं पढ़ते। एक नुस्खा बता दूं, बचना चाहते हो नमाज से? कौन कौन बचना चाहता है कि नमाज ना पढ़ना पड़े? सकते में आ गए कि हजरत क्या कहने वाले। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। एक खतीब साहब खिताब कर रहे थे और कहा बताओ इसमें से गुस्ताखे रसूल कौन है, हाथ उठाए। एक बेचारा नींद में था, हाथ उठा दिया। जब उसे याद आया तो उसने अपने हाथ को काट दिया कि ये मेरे नबी के गुस्ताखी में हो गया। ऐसा कुछ नहीं करूंगा, हालांकि वो खतीब की गलती है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा क्योंकि नींद का गलबा होता है। मगर ये नबी की मोहब्बत होती है कि वक्त कितना भी बजने वाला है मगर लोग परेशान नहीं होते। लोग परेशान कुछ होते हैं गैर, जिनका दिमाग 12 बजे खत्म हो जाता है, उनकी जमात कुछ और है। कुछ लोग कहते हैं मियाँ 12 बजने वाले हैं। अरे नादानो, हम अहले सुन्नत वल जमात है, हमारे यहाँ 12 बजते नहीं है क्योंकि हम 12वीं वाले हैं। 12वीं वाले हैं नहीं है। अब अगर नमाज से बचना चाहते हो, 3 कंडीशन, 3 कंडीशन। नंबर 1, काफिर पर नमाज नहीं है। जो काफिर है उस पर मोहब्बत से बोलो नमाज। भाई काफिर पर नमाज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान वालो, इज़ा कुंतुम इलस्सलाह, यही तो है। जब तुम नमाज का इरादा करो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। फ़राइज़ वज़ू बयान है नमाज में। क्या ईमान वाले, जब नमाज के लिए उठो तो वज़ू करो, चेहरा धो, हाथ धो, सर के बालों को मसा करो, पैर धो। मिक़दार भी है मगर ये मौजू दूसरा है मेरा। 3 लोगों पर नमाज नहीं, काफिर पर। कौन मुसलमान काफिर बनेगा? नहीं बनेगा ना। कैसे बनेगा? ये रब की दौलत है, ये इनाम उज़्मा है कि ईमान वाले काफिर हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। अब बाकी बचा तो कंडीशन नमाज न पढ़ने के लिए, या तो पागल मजनू दीवाना बन जाओ। पागल पर नमाज नहीं है। मुफ्तियाने कलाम का फतवा भाई, उसके दिमाग ही नहीं है, वो जानता ही नहीं नमाज क्या, तो कैसे पढ़ेगा? शरीयत का मामला उससे हो गया तो काफिर तो बन नहीं सकता और पागल भी नहीं बन सकता। अब आखिरी कंडीशन है उसके लिए कि वो नाबालिग फिर से बन जाए। नाबालिग पर नमाज नहीं है, तर्क कलामी है मगर मोहब्बताना रविश है। तो अब जो नमाज नहीं पढ़ते वो सोचे कि किन जुमरों में वो आते हैं। काफिर तो है नहीं, पागल तो है नहीं। अगर पागल होते तो महफिल में आते, इसकी अजमत और तकद्दुस को समझते। नाबालिग भी नहीं है। पता चला जो बालिग है, जो ईमान वाला है, जो अक्ल शूर वाला है, उसके ऊपर नमाज है। तो आज से इरादा कर लो कि अल्लाह ने अक्ल शूर हमें दिया, बलागत हमें दी है, ईमान का जुज़ हमें दिया है। तो आज की तारीख से, फजर की नमाज से हम इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं। मोहब्बत से बोलो आमीन। अब तो लोग इंशाअल्लाह लगा देते हैं, कहते हैं इंशाअल्लाह। बाद में कहो क्यों जी नमाज क्यों नहीं पढ़ा? रात में कहा था तुमने? अरे हजरत ने कहा, कहलवाया था तो मैंने कह दिया इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहेगा। अल्लाह कब चाहेगा तू नमाज ना पढ़? अल्लाह कब चाहेगा तू भूखा रहे? तो ऐसे तुम भी बैठ जाओ, खाने पे ना बैठो, दस्तरखान पे ना बैठो, प्लेट सामने ना लगाओ, दस्तरखान ना लगाओ, अशियाएं न सामने रखवाओ। अल्लाह जब चाहेगा खिला देगा। बैठे रहो एक जगह पे, हरकत मत करो।
हमें मियाँ जब तक हरकत नहीं बरकत कहाँ। साहब ने कहा हजरत मुझे औलाद नहीं होती, औलाद नहीं होती। कहा ठीक है लो पलीता। उसके बाद जाने लगे तो कहा इधर आओ, सब इसी पे मत रखना, कुछ हरकत भी करना, इसी के भरोसे में हरकत भी जरूरी। बाहर कैफ नमाज के लिए आकिल होना, नमाज के लिए मुस्लिम होना और नमाज के लिए वाली होना, ये सारी चीजें अगर हैं तो नमाजी बनना। एक बात और बता दूं, जो नमाज पढ़ता है वो गुनाहों से पाक होता है। कैसे? नमाज पढ़ने वाला चोरी नहीं करता, नमाज पढ़ने वाला बेईमानी नहीं करता, नमाज पढ़ने वाला जमीन पे बेईमानी नहीं करता, नमाज पढ़ने वाला खेतों के मेड़ को नहीं काटता, नमाज पढ़ने वाला अनाजों की पैदाइश पर उसमें चोरी नहीं करता है, नमाज पढ़ने वाला किसी भाई को तकलीफ नहीं देता है, नमाज पढ़ने वाला किसी को अजियत नहीं देता, नमाज पढ़ने वाला अपने बच्चों की परवरिश गलत अंदाज में नहीं करता है। अब कोई कहे मौलाना आसिफ क्या कह रहे हो, आखिर तुम उतरौला से आई हो, तुमको लोग जियाई कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो। नमाने देखा है वक्त का हाजी भी है मगर वो बेईमानी कर रहा है, वक्त का हाफिज भी है मगर वो बेईमानी कर रहा है, वक्त का आलिम भी है मगर वो बेईमानी कर रहा है, वक्त पे नमाज भी पढ़ता है मगर वो बेईमानी करता है। मैंने कहा नादान हो, जो नमाजी हो वो चोरी नहीं करेगा, जो नमाजी हो वो कम नहीं तोलेगा, जो नमाजी हो वो सीना चोरी नहीं करेगा, जो नमाजी हो वो अमानत में अमानत में खयानत नहीं करेगा। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, अल्लाह ने इरशाद फरमाया नमाज पढ़ो, बंदों ने नमाज पढ़ना शुरू किया। मुस्तफा करीम ने फरमाया जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखो उस तरीके से नमाज पढ़ो। अब जिस तरह मुस्तफा ने पढ़ा है उस तरीके से नमाज पढ़ोगे तो गोया तुम चोरी नहीं, गोया तुम बेईमानी नहीं। अब कहोगे कैसे? नमाज तो हाजी भी पढ़ रहा है, नमाज तो नमाजी भी पढ़ रहा है मगर वो बेईमानी कैसे कर रहा है? आओ मैं बताऊं उसको कैसे कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता देखो उस तरह तुम भी नमाज पढ़ो। अब मुस्तफा करीम ने नमाज पढ़ा तो अल्लाह की याद में नमाज पढ़ा। जब मुस्तफा करीम ने नियत को बांधा तो अल्लाह की याद में नियत को बांधा। जब मुस्तफा करीम रुकू में गए तो अल्लाह की याद रुकू में है। जब मुस्तफा करीम सजदे में गए तो अल्लाह की याद सजदे में है। जब मुस्तफा करीम कयाम में गए तो अल्लाह की याद कयाम में है। जब मुस्तफा करीम कादे ऊला में गए तो अल्लाह की याद कादे ऊला में है। जब मुस्तफा सजदे में, जब मुस्तफा कादे आखिरा में गए तो अल्लाह की याद कादे आखिरा में है। अब गौर करो मुसलमानों, अब नमाज जब तुम पढ़ो और नमाज फरमाते हैं इस अंदाज से मुसल्ले पे खड़े हो जाओ कि तुम्हें अल्लाह देख रहा है। अगर ये ख्याल न ला सको तो तुम ये ख्याल पहले लाओ कि तुम अल्लाह के तजल्ली को देख रहे हो। हज़रात गिरामी, इन दो ख्यालात को लेकर जब बंदा नमाज पढ़ेगा कि अल्लाह के तजल्ली को देख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, अब वो मस्जिद से उठेगा, फजर के वक्त उठेगा, अब वो दुकानों पर आएगा और सिर्फ दुकानों पर आकर के मुसल्ले की नमाज को भूल न जाओ, उसी नमाज को याद रखो कि नमाज में अल्लाह देख रहा है। अब दुकान पर जब बैठोगे तब भी यही ख्याल हो अल्लाह देख रहा है। तराजू हाथ में है, कम तौलोगे नहीं, अल्लाह देख रहा है। दुनियादारी के माहौल में जाओगे, झूठ बोलोगे नहीं, अल्लाह देख रहा है। चुगलखोरी करोगे नहीं, अल्लाह देख रहा है। सीना जोड़ी करोगे नहीं, अल्लाह देख रहा है। अमानत में खयानत करोगे नहीं, अल्लाह देख रहा है। काली गुफ्तारी नहीं दोगे, अल्लाह देख रहा है। उलमा की शान में तौहीन नहीं करोगे, अल्लाह देख रहा है। कसम खुदा की, अगर तुम सच्चे नमाजी बन जाओ तो मेरा ईमान, मेरा ईकान, मेरा इज़हार यही कहता है कि जो नमाजी हो जाता है वो गुनाहों से बचता हुआ नजर। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। नमाजी बनोगे अगर तो बताइए, अगर ये ख्याल हो जाए कि अल्लाह देख रहा है और वही ख्याल लेकर के आओ, जोहर में फिर बुला लिया मौज़िन ने, आ जाओ, फिर पहुंच गया, फिर वही ख्याल ताजा, अल्लाह देख रहा है। अब बताओ जब ये ख्याल बस जाएगा तो कैसे बेईमानियां होंगी, कैसे मक्कारियां होंगी।
बहर कैफ मुसलमानों, नमाज ज़रूरी है। और आओ देखो, बहुत से लोग हैं जो शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अब तो नौजवान भी दिल दादा हो गया है। वो क्या करता है, वो बड़ी बड़ी बोतलों को लेता है और वो कहता है अपनी कुव्वत को बना रहा हूँ, अपनी ताकत को बना रहा हूँ। बताओ मुसलमानों, क्या मैं कमज़ोर हूँ? क्या मैं किसी से दुबला हूँ? मगर मैंने तो नहीं पिया हराम, बचता हूँ। ये कैसे? मकारियां, चोरियां, फराडियम, अय्यारियां, अय्याशियां, क्या इसीलिए तुम्हें तखलीक बख्शी है अल्लाह ने? नहीं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नातों इंसानों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने जिन चीजों को बताया ये हराम है, उन चीजों को हराम जान छोड़। आज तुम्हारे पास अक्ल है, अल्लाह ने शऊर फिक्र दी है, सोच सकते हो कि ये हराम है। अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिया है, रोक सकते हो ये हराम है। अल्लाह ने तुम्हें पैर दिया है, गलत रास्तों से वापस आ सकते हो ये हराम है। अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया है, इल्म के जरिए से जान सकते हो क्या चीजें जायज और नाजायज है। जरा गौर करो, जब तुम माँ के शिकम में थे तो माँ के शिकम में होता क्या है? डॉक्टरों से जाकर के पूछो, जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो अल्लाह की जानी से जो बच्चे को ग़िज़ा दी जाती है वो नापाक, नाक से जो नली होती है, उस नली के रास्ते से माँ का जो माहवारी खून होता है वो आना रुक जाता है। वही खून बच्चे के लिए ग़िज़ा बन जाता है, मगर मुंह के रास्ते से नहीं, नाक के रास्ते से। अक्ल शऊर अल्लाह ने दिया, सोचो, गौर करो। जब तुम्हारे पास दांत नहीं है खाने को, जुबान नहीं है बोलने को, हाथों में उंगलियां नहीं हरकत करने को, तब अल्लाह ने तुम्हारी सिंचाई, तुम्हारी आबियारी नापाक खून से की। मगर किस रास्ते से? नैफ के रास्ते से। आय अल्लाह, जब इंसान दुनिया में तो इंसानों को तू भेजता है तो माएँ जब दूध पिलाती है तो मुंह के रास्ते से, बाप जब कुछ चीजें खिलाता है तो मुंह के रास्ते से, और तमाम चीजें खाता है तो मुंह के रास्ते से। विलादत से लेकर के विसाल तक मुंह के रास्ते से। इंसान हो या इंसान, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर कोई किस रास्ते से खाता है? मोहब्बत से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, मुंह के रास्ते से। ऐ अल्लाह तू बता, जब माँ के शिकम में था हाथ उसके पास नहीं, माँ के शिकम में है उसके पास कुव्वत गोया ही नहीं, समात का माहौल उसके पास नहीं, शिकम शहरी के लिए तर्ज़े आदाबी नहीं। मौला जब वो कुछ करने के लायक न था तो तूने खिलाया तो शिकम के रास्ते से क्यों? सवाल बनता है ना, गौर करने वाली बात है ना। अब जो हराम की जानिब बढ़ते हैं वो गौर करें। मेरी इस आखिरी नुक्ते फिक्र से, अल्लाह ने खिलाया तो पेट के रास्ते से। गोया अल्लाह ये पैगाम दे रहा है कि आसिफ रजा, तुझे मालूम नहीं है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसानों को, जिन्नातों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, और इबादत में जुबान का इस्तेमाल होता है। नमाज पढ़ोगे सूरे फातिहा मुंह से पढ़ोगे, अल्लाह की पाकी बयान करोगे मुंह के रास्ते से। तो जब अल्लाह ने दुनिया में इंसान को भेजा तो अल्लाह को यह गवारा नहीं कि मेरा बेटा, मेरा बंदा दुनिया में जाकर के मुंह के रास्ते से हराम चीज खाए। जब तुम बोल नहीं सकते, तुम कह नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते,
तब अल्लाह ने तुम्हें शिकम में रखा। अगर तुम्हारे लिए नापाक ग़िज़ा भी है तो अल्लाह ने मुंह के रास्ते से न दिया। गोया अल्लाह का ये पैगाम है कि मुंह के रास्ते से इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन बंदों को मैंने चुना है। किस लिए अल्लाह तूने चुना है? अल्लाह फरमाता है अपनी इबादत के लिए चुना है। तो बंदा पैदा किया गया अल्लाह की इबादत के लिए, तो अल्लाह को ये गवारा नहीं कि जो बंदा दुनिया में जाकर अपने मुंह के जरिए से मेरी पाकी बड़ाई बयान करे, उसके मुंह के रास्ते से नापाक ग़िज़ा जाए। तो ऐ नौजवानों, जब तुम बोल नहीं सकते थे, जब तुम हाथ की हरकत नहीं कर सकते, जब तुम कुछ सुन नहीं सकते, जब कुछ तुम मांग नहीं सकते, उस वक्त अगर तुम्हें हराम व नापाक ग़िज़ा दिया गया तो मुंह के रास्ते से नहीं, तो तुम कैसे अल्लाह के बंदे हो जो तुम अपने मुंह के रास्ते से हराम पी रहे हो? अल्लाह ने जब बचाया, उस वक्त बचाया जब तुम कुछ कर नहीं सकते। अब तो सब कुछ कर सकते हो, क्यों ऐसा करते? अब बाज़ लोग मुबल्लिग बन जाते हैं। मौला अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं कि अनपढ़ों को वाज कहना सख्त मना है, मगर लोग होटलों पे बैठ के अरे शेखुल हदीस साहब क्या हदीस पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, ये किबरिया। खुदा माफ करे ऐसे लोग। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल बावकार की जिंदगी आइडियल है। कामयाब एक प्रोफेसर बनने के लिए प्रोफेसर को माना जाता है, एक डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर के पीछे लगा जाता है। कामयाब बनना है मुसलमानों तो नबी की सीरत का मुताला करो, नबी की सीरत पे अमल करो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल बावकार की जिंदगी नमूने हयात है। उनकी तरह जिंदगी गुजारो, उनकी तरह सारी चीजें करो। अब कोई कह सकता है मियाँ कि न मिलाद पढ़ने वाले लोग, मिलाद मनाने वाले लोग, बताओ क्या अल्लाह के रसूल ने भी मिलाद मनाया है? मैं कहूँगा हाँ मनाया है। अल्लाह के रसूल ने मिलाद कैसे मनाया? हजरत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, आप तशरीफ़ फरमा है। हज़रत हलीमा सादिया तशरीफ़ लाती है। आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने अपनी चादर को बिछा दिया और अपनी हज़रत हलीमा खातून से फरमाने लगे कि आए मेरी अम्मी जान, आप मुझे बताइए, मेरे बचपन के माहौल को बयान कीजिए। और हज़रत हलीमा सादिया ने नबी के विलादत को और नबी के आमद रफ्त को, नबी के बचपनों का जिक्र किया हज़रात गिरामी, और मेरे नबी का जिक्र किया। तो गोया नबी का जिक्र करना ही मीलाद है। और मुस्तफ़ा करीम ने उससे करवाया जिसने नबी को अपने गोद में खिलाया। नबी मुस्तफ़ा करीम ने उससे करवाया जिसने नबी करीम को दूध पिलाया। मुस्तफ़ा करीम ने उससे मीलाद मनवाया जिससे मुस्तफ़ा करीम बेशुमार खुश हो गए थे। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, नबी की मीलाद के मुताबिक अगर तुम्हें शक व शुबा है तो आओ एतराज़ करो और मुझे बताओ कि नबी की मीलाद क्यों ना करें। एक किसी साहब के यहाँ एक बेटा पैदा हो जाए तो उस बेटे की खुशी में अकीके का इंतजाम वो करता है और गरीबों मसाकीन के बजाय सिर्फ अमीरों को बुलाया जाता हुआ नजर आता है। मैं कहना चाहता हूँ अगर उससे सवाल करोगे कि बताओ मियाँ आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा अल्लाह ने मुझे एक नेमत दी है बेटे की सूरत में, उस नेमत के इजहार के लिए मैं ये सारा इंतजाम कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा नादान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपनी नेमतों का चर्चा करो। अगर तुम्हें अल्लाह ने औलाद ही दिया है तुम चर्चा कर रहे हो, तुम्हें जमीन दी है तो लोगों से इजहार कर रहे हो, तुम्हें दौलत दिया है तुम इजहार कर रहे हो, तो बिला तमसील इन तमाम कायनात से बढ़ करके सबसे आला और सबसे अच्छी नेमत अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम को दिया है। तो जब मुस्तफ़ा करीम नेमत उज़मा है तो जहाँ बेटे का जिक्र 1 घंटा होगा वहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र 4 घंटा। नबी का मीलाद करो मगर अदब से। मौला अली फरमाते हैं जिसने नबी के मीलाद में अदब का एहतमाम किया वो जन्नत में बेहिसाबों किताब जाएगा।
जिंदगी दी है इबादत के लिए, इबादत करो, नमाज पढ़ो। इसका सवाल होगा, तुम्हें जवाब देना होगा। पुल सिरात पे जब गुजर होगा तो तौहीद और ईमान के बारे में पूछा जाएगा, उसके बाद नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जो नमाजी नहीं था वो कट के जहन्नम में नीचे गिरेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तकरीरें बहुत सुनते हो मगर सुनना कम करो, अमल करना ज्यादा करो। नबी की मीलाद तो समझो, नबी एक मिशन लेकर के आए, हराम से बचाने आए, हलाल की जानिब लाने आए, नमाज का हुक्म देने आए, नमाज पढ़ के बताने आए। इसलिए मुसलमानों, नमाज पढ़ो, ईमान खुदा और रसूल पे रखो, नमाज पाबंदी से पढ़ो। उन्हीं लोगों के लिए झूठ है जो नाबालिग हैं, जो पागल और मजनू और दीवाना है, या जो काफिर हैं। अब आज की इस नशिस्त से यही पैगाम है, अपने ज़मीर को झिझोड़ो और गौर करो कि तुम नाबालिग हो या क्या हो। अगर ये सब नहीं हो तो फिर नमाजी क्यों नहीं हो। अल्लाह हम सबों को नमाज़े पंजगाना की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।